नमस्कार, आप देख रहे सतवेंद्र सिंह गुजराल के साथ प्रबल मंच न्यूज। जनपद बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हर्षोल्लास एवं उत्साह पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी ने कहा कि डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय समाज में क्रांति लाने का काम किया। उनकी जयंती पर हम उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद करते हैं। डॉक्टर शून्य अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाए और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और वंचित वर्गों को शिक्षित करने के लिए काम किया तथा भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक वानिया सिंह एवं कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की अध्यक्षा बीना रानी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सलाहुद्दीन ने किया, जिसमें कलेक्ट्रेट सहित कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उधर विकास भवन परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उपायुक्त मनरेगा आरबी यादव ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी जागेश्वर सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित विकास भवन स्थित समस्त कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी एवं समाज के संभ्रांत व्यक्तियों ने विचार व्यक्त किए। कई जगह पे अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगी हैं। उन्हीं सभी स्थलों पे चाहे गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो, सब इकट्ठे होते हैं, माल्यार्पण करते हैं और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सरकारी रूप में भी सरकारी कार्यालयों में ये आयोजन हम लोग करते हैं। उसका उद्देश्य एक ही है कि जो हम इस समय कार्यालयों में अपने बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा देश आज़ाद है, हम किसी नियम कानून से चल रहे हैं, तो उसको देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। इतनी जैसे यहाँ पे बातचीत हुई है, इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, अपने आप को उस स्तर तक लाए कि वो ये सब लोगों के जो एलिगेशंस होते हैं कि आप जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, कुछ आपको नॉलेज नहीं है, वो एलिगेशन से बचने के लिए पहले उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे लाए कि कभी किसी का कोई एलिगेशन ना लग पाए। अपने आप को इस हाई लेवल पे लेके आए। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जो उन्होंने करी नहीं होगी। इकोनॉमिस्ट भी थे, जूरिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, हर चीज में एक्सेल करते थे और इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से निकल के आ गया है। उनको जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में रखा गया, तो आप सोचिए कि उनका क्या स्तर होगा उसमें। हमारे देश में सभी नेता थे उस समय पर डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी जानकारी, उनके एक्सपीरियंस की वजह से। और बहुत लंबे समय तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर डिबेट्स हुआ करते थे। कई नेता अपना कई पक्ष रखा करते थे हर एक्ट के बारे में, हर सेक्शन के बारे में कि संविधान में हमारे क्या होना चाहिए। तो कई बातें होती थी और ये एज चेयरमैन जो है अपनी नॉलेज के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की लीडरशिप करते थे। और ऐसा संविधान बन के आया जिसको पढ़ के बाद में बहुत सारे और देशों के संविधान भी बने। इतना कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ उसमें है और आज के समय में भी रेलेवेंट है। तो आपको इस चीज़ का भी सोचना पड़ेगा कि उस समय में रहते हुए भी इतनी दूरदर्शिता रखनी, लॉन्ग विजन रखनी कि कैसे हम संविधान बनाए जो आगे तक काम आए।